हाय गुड इवनिंग एवरीवन। ऑलरेडी हम एक वीडियो है स्टार्ट कर चुके थे हम, और कल मैंने अपलोड कर दिया था। वो हम एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पढ़ रहे थे। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहां पर देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम। फर्स्ट वर्ड आपका कौन सा है? ये वर्ड है आपका एडमोनिश। और एडमोनिश का आपसे क्या पूछा गया था? आपसे पूछा गया है सिनोनिम्स। क्या पूछा गया है? सिनोनिम्स। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एडमोनिश का मतलब क्या होता है। देखिए, एडमोनिश इसको देख के आप समझ सकते हैं। इसमें क्या कर रही है? एक मदर अपने डॉटर को क्या कर रही है? डांट रही है। क्या कर रही है? डांट रही है। क्यों डांट रही है? क्योंकि ये बच्ची है, ये गुड़िया है जो क्या है? बड़ी जिद्दी है। क्या है ये? जिद्दी है। तो देखिएगा, एडमोनिश का मतलब ही क्या होता है? एडमोनिश का मतलब होता है जिद्दी। एडमोनिश का मतलब क्या होता है? जिद्दी। और जिद्दी का हमसे क्या पूछा गया? सिनोनिम्स। सिनोनिम्स को हम जानते हैं, हम इसे क्या बोलते हैं? पर्यायवाची। ठीक है। अब देखिएगा, इसके ऑप्शन देखते हैं हम। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन इसका दिया गया है रिब्यूक, सेकंड इंसाइट, थर्ड स्वीट, और डी ऑप्शन है आपका इनकरेज करना। देखिएगा, इनकरेज करने का मतलब क्या होता है? किसी को मोटिवेट करना या किसी को बढ़ावा देना। क्या देना? किसी को बढ़ावा देना, या फिर किसी को क्या करना? इनकरेज करना, किसी चीज के लिए क्या करना? प्रोत्साहन देना। अच्छा, स्वीट करने का मतलब होता है किसी का दावा। जो हम केस वगैरह करते हैं, लीगल केस करते हैं, हम कहते हैं ना मैं तुम पे सुई करूंगा, इसका मतलब क्या होता है? लीगली दावा करना या किसी पे केस करना। नेक्स्ट वर्ड है आपका इनसाइट। इनसाइट का मतलब होता है उकसाना। इनसाइट का मतलब क्या होता है? उकसाना। अच्छा, ये उकसाना होता है, ये नेगेटिव सेंस के अंदर होता है। इनसाइट का मतलब होता है उकसाना। और उकसाना किसी चीज के लिए, गलत कार्य के लिए किसी को क्या करना? उसे बढ़ावा देना, इनकरेज करना नेगेटिव चीज के लिए। और रिब्यूक का मतलब होता है, रिब्यूक का मतलब होता है डांटना। रिब्यूक का मतलब क्या होता है? रिब्यूक का मतलब होता है डांटना। अच्छा, अगर आपसे डांटने का एक वर्ड और पूछा गया था एग्जाम में, और वो होता है आपका स्कॉल्ड। वो क्या होता है? स्कॉल्ड। स्कॉल्ड का मतलब भी डांटना होता है, SCOLD। स्कॉल्ड का मतलब भी क्या होता है? डांटना। तो आपका क्या पूछा गया था? एडमोनिश का सिनोनिम्स पूछा गया था, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, आपका डोसाइल। अच्छा, डोसाइल का मतलब क्या होता है? तो डोसाइल का मतलब होता है विनम्र। डोसाइल का मतलब क्या होता है? डोसाइल का मतलब होता है विनम्र। तो देखिएगा, डोसाइल में ये पिक्चर देख के आप समझ सकते हैं कि ये कोई ब्लाइंड लेडी है। और इन ब्लाइंड लेडी को ये जो बच्चा है, ये बच्चा क्या करवा रहा है? इनको रोड क्रॉस करवा रहा है। इसका मतलब ये बच्चा क्या है? विनम्र है। क्या है? विनम्र है। तो डोसाइल का मतलब भी होता है विनम्र। अब आपको इसमें क्या पूछा गया था? आपसे सिनोनिम पूछा गया था। ऑप्शन आपके कौन कौन से दिए गए हैं? तो ऑप्शन आपके दिए गए हैं सेल्फ विल्ड, डिसमाल, डिसिट और जेंटल। देखिएगा, सेल्फ विल्ड को कैसे याद करोगे? सेल्फ का मतलब होता है स्वयं, और विल का मतलब होता है इच्छा। तो वह एक व्यक्ति जो खुद की इच्छा के अनुसार कार्य करता है, दूसरे उसे कितना भी समझा दो, कुछ भी बोल दो, वो किसी का कहना नहीं मानता। इसका मतलब हम क्या कहते हैं? ढीठ है। क्या है वो बच्चा? ढीठ है, किसी का कहना नहीं मानता। वो क्या है? ढीठ है। अच्छा, ढीठ के लिए एक आपको मैं और वर्ड बताता हूं, हेड स्ट्रॉन्ग। वर्ड क्या है आपका? हेड स्ट्रॉन्ग। हेड स्ट्रॉन्ग का मतलब भी क्या होता है? ढीठ होना। हम कहते हैं ना कई बार कि गांव में हम कहते हैं बड़ी मोटी बुद्धि का इंसान है। तो किसी का कहना नहीं मानता। ठीक है, किसी का कहना नहीं मानता, हेड स्ट्रॉन्ग है, ढीठ है। ठीक है, याद रह जाएगा आपको। नेक्स्ट देखिएगा, डिसमाल। तो हम कहते हैं ना कई बार हम कहते हैं कि ये जो माल है ना, ये जो माल है, ये क्या हो चुका है? खराब हो चुका है। क्या हो चुका है? ये जो माल है, ये क्या हो चुका है? खराब हो चुका है। और अपन ने कोई शादी, इनके अंदर हम जो कोई माल बनवाते हैं, कोई मिठाई बनवाते हैं, अगर वो खराब हो जाती है तो हमें क्या हो जाती है? हमें होती है निराशा। क्या होती है हमें? निराशा। तो डिसमाइल का मतलब भी क्या होता है? निराशा। और निराशा के लिए मैंने एक वर्ड आपको बताया था, दैट इज ग्लूमी। या फिर क्या हो जाना? अपसेट हो जाना। ये वर्ड आपको याद रहेंगे। नेक्स्ट, डिसीट का मतलब क्या होता है? डिसीट का मतलब होता है धोखा देना। क्या करना? धोखा देना। और इसके लिए एक वर्ड यूज होता है, दैट इज बिट्रे। बिट्रे करना, या फिर किसी को क्या कर देना? एक तरीके से मिसगाइड कर देना। क्या कर देना? मिसगाइड कर देना। नेक्स्ट है जेंटल। और जेंटल का मतलब भी क्या होता है? जेंटल का मतलब भी होता है विनम्र। जेंटल का मतलब भी क्या होता है? विनम्र। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। डोसाइल का विनम्र, डोसाइल का मतलब होता है विनम्र, और हमें पर्यायवाची पूछा था, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, फिडिलिटी। कैसे याद करेंगे? मैं बताना चाहूंगा आपको, फिडिलिटी को कैसे याद करेंगे।
फिडेलिटी, मैंने कहा कि वो अपने फायदे के लिए, FIDE, फायदे से याद रखेंगे हम। वो अपने फायदे के लिए क्या कर सकता है, वो अपने फायदे के लिए किसी के लिए भी क्या कर सकता है, एक तरीके से किसी की भी हामी भर सकता है, किसी की भी चापलूसी कर सकता है। ठीक है, किसी की हाँ में हाँ भर सकता है। ठीक है, तो आपसे इसमें क्या पूछा गया था, एंटोनियम्स आपसे पूछा गया था। अब एंटोनियम्स देखिएगा आप, लॉयलिटी का मतलब क्या है, लॉयलिटी का मतलब है वो उसके लिए क्या है, बड़ा वफादार है। क्या है, वफादार है, जो वो बोलता है उसकी बात मानता है। ठीक है, वफादार है। फ्रेश का मतलब होता है ताजा, फ्रेश का मतलब क्या होता है, ताजा। अच्छा, फेथफुल, फेथफुल का मतलब भी क्या होता है, एक तरीके से फेथफुल का मतलब भी होता है वफादार, किसी की बात में क्या करना। हम कहते हैं ना कि मुझे उस पे फेथ है, मुझे उस पे क्या है, विश्वास है। क्या है, विश्वास है। ठीक है, ये देखिएगा आप, एक बार ये देख लीजिए, ये विश्वास ऐसे ही लिखते हैं, विश्वास। हो सकता है हिंदी में गलती हो। ठीक है, तो फिडेलिटी का आपसे क्या पूछा गया है, फिडेलिटी का आपसे एंटोनिम्स पूछा गया है। तो लॉयलिटी हो नहीं सकता, ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी ताजा सही नहीं होगा। विश्वास या वफादार भी नहीं होगा। तो इसका आपसे क्या पूछा गया था, एंटोनिम्स पूछा गया था, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, जाइंटिक। जाइंटिक का मतलब क्या होता है, सबसे पहले जाइंटिक का मतलब होता है बड़ा। जाइंटिक का मतलब क्या होता है, बड़ा, या फिर इसे बोलेंगे अपन विशाल। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है, एंटोनियम्स विलोम शब्द पूछा गया है, तो देखिएगा, ह्यूज, ह्यूज का मतलब भी क्या होता है, बड़ा, साइज में क्या होना, बड़ा होना। कॉलोसल का मतलब भी होता है बड़ा। ठीक है, हार्ड का मतलब क्या होता है, हार्ड का मतलब होता है कठोर। हार्ड का मतलब क्या होगा, कठोर। तो आप, और आपसे प्यूनी, प्यूनी का मतलब होता है छोटा। प्यूनी का मतलब क्या होगा आपका, छोटा। तो आपसे जाइंटिक का मतलब क्या होता है, बड़ा, और आपसे इसका विलोम शब्द पूछा गया था, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अच्छा, इसमें कुछ वर्ड मैं आपको बता देता हूं, वो याद रखिएगा। जाइंटिक का मतलब होता है बड़ा, तो इसका एक वर्ड होता है मैमोथ। ठीक है, मैमोथ का मतलब भी क्या होता है, बड़ा। ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। कोलोसल का मतलब अभी हमने देखा, इसका मतलब भी क्या होता है, बड़ा, ये भी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। ह्यूज का मतलब भी क्या होता है, बड़ा। और एक वर्ड होता है दैट इज टाइटैनिक। टाइटैनिक, टाइटैनिक जो जहाज था, वो भी क्या था, बड़ा। तो आपका कौन सा हो गया, टाइटैनिक, मैमथ, ह्यूज, कोलोसल, ये इसके होते हैं आपके क्या, सिनोनिम्स। और इसमें आपसे क्या पूछा गया था, आपसे एंटोनिम्स पूछा गया था, प्यूनी आपका इसमें सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम, दैट इज हॉर्ड। ठीक है, हॉर्ड। हॉर्ड का मतलब क्या होता है, हॉर्ड का मतलब होता है इकट्ठा करना। क्या करना, इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। इकट्ठा करने का मतलब क्या होता है, एक जगह क्या करना, एकत्रित करना। क्या करना, एकत्रित करना। आपसे क्या पूछा गया था, इसका एंटोनिम्स विलोम शब्द पूछा गया था, आरपीएससी एलडीसी एग्जाम में आया था 2012 के अंदर। देखिएगा, स्टोर करने का, हमने हमारे घर के अंदर क्या बनाए हुए होते हैं, स्टोर रूम बनाए हुए होते हैं। और स्टोर रूम हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि जितना भी आपका जो सामान है वो हम उसमें क्या कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं। तो स्टोर का मतलब भी क्या होता है, इकट्ठा करना। क्या करना, एकत्रित करना, इकट्ठा करना। ठीक है, अमास, तो बॉडी पे जो हमारे मास है वो क्या है, एक जगह इकट्ठा है बॉडी पर। हाँ या ना, अमास का मतलब भी क्या होता है, एकत्रित करना, एक जगह क्या करना, ढेर करना। ढेर करना, ये भी मतलब इकट्ठा करना होता है। ठीक है, अच्छा, मिस्टी। मिस्टी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले देखिएगा एक बार, मिस्टी का मतलब होता है कंफ्यूजन। मिस्टी का मतलब क्या होता है, कंफ्यूजन। क्या होता है, कंफ्यूजन होना, हमें क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन के लिए मैं एक वर्ड और आपके यहाँ पे लिख देता हूं, दैट इज नेब्यूलस। क्या हो जाता है, नेब्यूलस। नेबुलस को कैसे याद करेंगे, जब नींबू आंख के अंदर जाता है तो हमें कुछ क्या नहीं देता, दिखाई नहीं देता, हमें पता नहीं लगता कि क्या सही है और क्या गलत है, तो हम क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके लिए एक वर्ड और मैं लिख देता हूं, दैट इज ओपेक। ओपेक का मतलब भी क्या होता है, कंफ्यूजन होना, सही दिखाई नहीं देना। अच्छा, इकट्ठा करना। इकट्ठा करने को हम कहते हैं, एक जगह हमने क्या करे, पैसे इकट्ठे किए, और इसका विलोम शब्द होता है क्या कर देना, खराब कर देना, वेस्ट कर देना। तो ऑप्शन डी आपका इसमें सही हो जाएगा। मैं फिर से आपका एक बार रिपीट कर देता हूं, हॉर्ड का मतलब होता है इकट्ठा करना, और इकट्ठा करने का जो विलोम शब्द होगा, वेस्ट करना होगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, जस्ट। जस्ट का मतलब होता है अभी अभी। जस्ट का मतलब क्या होता है, एक तो मतलब होता है जस्ट का मतलब अभी,
और एक इसका हिंदी में मीनिंग निकलता है अकेला, लोनली। ठीक है, अकेला। ठीक है, क्या पूछा गया था आपसे इसमें, एंटोनियम्स पूछा गया था। ठीक है, फेयर। फेयर का मतलब होता है सही। हमने कहा ना कि कई बार जो इस बार जो इंडिया के अंदर आईपीएल मैच हो रहे हैं, बड़े फेयर तरीके से हो रहे हैं, बड़े सही तरीके से हो रहे हैं। ठीक है, जिसे हम जस्टिस भी बोल सकते हैं। इसे हम जस्टिस भी बोल सकते हैं, एक तरीके से न्याय तरीके से, न्यायपूर्ण तरीके से। राइट का मतलब होता है सही। राइट का मतलब क्या होता है? सही। कीन का मतलब होता है इच्छुक, विलिंग। ठीक है, इच्छुक होना, या फिर मैं इसके लिए बोल सकता हूं विलिंग होना। क्या होना? विलिंग होना, विलफुल होना। ठीक है, और इसका आपसे क्या पूछा गया था? आपसे एंटोनिम्स पूछा गया था, तो एंटोनिम्स इसका हो जाएगा अनजस्ट। क्या हो जाएगा? अनजस्ट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिएगा आप। नेक्स्ट है इंक्रीज करना। इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है? इंक्रीज करने का मतलब होता है बढ़ाना। इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज को बढ़ाना, मैग्नीफाई करना। ऑप्शन देखिएगा, इसमें एक ऑप्शन दिया गया था डिक्रीज, एनलार्ज, आर्ग्यूमेंट और इम्पॉसिबल। नेक्स्ट आपसे इसमें पूछा क्या गया था? इसमें पूछा गया था एंटोनिम्स, विलोम शब्द पूछा गया था। देखो, इम्पॉसिबल का मतलब क्या होता है? इम्पॉसिबल का मतलब होता है जिस चीज को, जो चीज क्या नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा किया ही नहीं जा सकता। ठीक है, इम्पॉसिबल है। तो इम्पॉसिबल, इंक्रीज का मतलब बढ़ाना, इम्पॉसिबल इसमें कहीं सही बैठ नहीं रहा, फिट नहीं हो रहा, तो ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा। आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है वाद विवाद करना। आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है? वाद विवाद करना, किसी चीज पे बहस करना। क्या करना? बहस करना। तो ऑप्शन डी भी आपका, ऑप्शन सी भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इनलार्ज करना। इनलार्ज करने का मतलब होता है बढ़ाना। इनलार्ज करने का मतलब क्या होता है? बढ़ाना। आपसे यहाँ पे इंक्रीज का क्या पूछा गया था? विलोम शब्द पूछा गया था। डिक्रीज का मतलब होता है घटाना। डिक्रीज का मतलब क्या होता है? घटाना। डिक्रीज का मतलब होगा आपका घटाना। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा आप। नेक्स्ट है आपका इंसिडेंट। इंसिडेंट का मतलब होता है घटना। इंसिडेंट का मतलब क्या होता है? घटना। पूछा क्या, पूछा क्या गया था आपसे? पूछा गया था आपसे, सिनोनिम से आपसे यहाँ पे पूछा गया था, आइए देखते हैं। स्किल्ड का मतलब क्या होता है? निपुण। स्किल्ड का मतलब क्या होता है? निपुण होना। ठीक है, परफेक्ट हो जाना। क्या हो जाना? परफेक्ट हो जाना। ठीक है, तो ये तो आपका क्या होगा? गलत हो जाएगा। इंसिडेंट हमसे पूछा गया था, घटना घटी है। ठीक है, मैं यहाँ पे घटना आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं वापस से लिख देता हूँ आपके। इसका मतलब होता है आपके, इंसिडेंट का मतलब होता है कोई घटना। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी तो गलत हो जाएगा। देखो, एडेप्ट का मतलब क्या हो जाता है? एडेप्ट का मतलब होता है अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेना। टू चेंज योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इज कॉल्ड एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब क्या होता है? परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालना। ठीक है, ढालना। किसके अनुसार? सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना। मिशेप का मतलब होता है एक जगह क्या कर देना, उसको तहस नहस कर देना, मिशेप कर देना। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। एडेप्ट भी गलत हो जाएगा। इवेंट का मतलब भी क्या होता है? घटना। और ऑकरेंस का मतलब होता है बार बार किसी घटना का घटित होना। तो ऑप्शन आपका कौन सा? ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही होगा। इंसिडेंट का मतलब घटना, और इवेंट और ऑकरेंस का मतलब भी क्या होता है? घटना। नेक्स्ट देखिएगा आपका, कॉन्फिडेंट। अच्छा, कॉन्फिडेंट का मतलब होता है विश्वासी। कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है? किसी को अपने पर क्या होता है? बहुत ज्यादा विश्वास होता है, विश्वासी होता है। ठीक है, अच्छा आपसे क्या पूछा गया था यहाँ पे? सिनोनिम्स आपसे पूछे गए थे। ऑप्शन देखिएगा, अवेयर होना, डिसडेन होना, फुली अश्योर्ड होना और कॉर्टियस होना। देखो, कॉर्टियस का मतलब होता है विनम्र। कॉर्टियस का मतलब क्या होता है? विनम्र। फुली अश्योर्ड का मीनिंग होता है अपने आप पे क्या हो जाना, बिल्कुल 100% श्योर होना। ठीक है, अपने आप पर 100% क्या होना? विश्वास होना। इसका मतलब भी क्या होता है? विश्वास होना, कॉन्फिडेंट होना। ठीक है, याद रह जाएगा आपके, कॉन्फिडेंट। अवेयर का मतलब होता है जागरूक। ठीक है, अवेयर का मतलब क्या होता है? जागरूक। ठीक है, डिसडेन का मेरे को यहाँ पे मीनिंग नहीं पता एग्जैक्टली आप ये देख लीजिएगा। तो कॉन्फिडेंट का आपसे सिनोनिम्स पूछा गया था, तो इसका आपसे कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी आपसे सही हो जाएगा। ये कल मैं आपको देख के बता दूंगा, डिसडेन। ठीक है, अच्छा
यहाँ पे कॉन्फिडेंट का मतलब आपसे सिनोनिम्स पूछा गया था, तो आपसे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपके सही? ऑप्शन सी सही होगा। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा आपको, एक देखिएगा आप, कॉन्फिडेंट, एक आता है कॉन्फिडेंट। यहाँ पे क्या है आपके ई है और यहाँ पे क्या है ए है। इस कॉन्फिडेंट का मतलब होता है राजदार। कई व्यक्ति होते हैं ना जो आपके क्या जानते हैं, आपके आपके बारे में, जो आपके पहलू है, आपके जीवन में क्या घटा, जो आपके राज जानते हैं, ठीक है, आपके बारे में जिन्हें पता होता है, वो होता है कॉन्फिडेंट, DANT। इसका मतलब आपके राज को जानने वाला, ठीक है। और कॉन्फिडेंट जो DENT आता है, इसका मतलब क्या होता है? विश्वासी। नेक्स्ट देखिएगा, शी वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम द स्कूल बट वॉज लेटर आफ्टर द चार्जेस वर ड्रॉप्ड। देखो उसे क्या कर दिया गया था, स्कूल से क्या कर दिया गया था, डिसमिस कर दिया गया था, निकाल दिया गया था। बट बाद में क्या किया गया? वॉज लेटर मतलब लेकिन बाद में क्या किया गया? फिल इन द ब्लैंक्स। आफ्टर चार्ज वर ड्रॉप्ड, जो उसके चार्ज हैं वो क्या कर दिए गए थे? हटा लिए गए थे। इसमें आपसे क्या पूछा गया था? इसमें पूछा गया था आपसे एंटोनिम्स। क्या पूछा गया था? एंटोनिम। आप कहोगे कैसे पता लगेगा? बट जहां पे भी आता है वो क्या बताता है? जो आपका फर्स्ट सेंटेंस होता है उसका अपोजिट। हम बोलते हैं ना, मैं ये करना चाहता था लेकिन मैंने ये नहीं किया। इसका मतलब क्या है? करना तो मैं चाहता था पर मैंने नहीं किया। इसका मतलब फर्स्ट सेंटेंस का हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑपोजिट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। देखो, रिकॉल्ड का मतलब होता है, रिकॉल्ड का मतलब होता है आपका स्मरण। रिकॉल्ड का मतलब क्या होता है? स्मरण। जो आपके दिमाग की जो याददाश्त रहते हैं, पुरानी यादें जो रहती है, नॉस्टैल्जिया हम बोल सकते हैं, रिकॉल्ड, ठीक है। रिलीज का मतलब होता है रिहा करना। रिलीज का मतलब क्या होता है? रिहा करना। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को क्या कर लेना? स्वीकार कर लेना। और रीइंस्टेट का मतलब होता है क्या करना? बहाल करना। अब देखिएगा, पहले उसे क्या कर दिया गया था? डिसमिस्ड कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? डिसमिस्ड कर दिया गया था, निकाल दिया गया था। हम कहते हैं ना किसी को निकाल दिया और बाद में उसे क्या कर दिया? जॉब पर वापस क्या कर लिया गया? रख दिया गया, बहाल कर लिया गया। एंटोनिम्स आपसे यहाँ पे पूछा गया था, तो आपका ऑप्शन सी आपका सही होगा। थैंक यू सो मच। यहाँ तक की क्लास आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके बता सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।